हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री 2D का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स और देन उनकी रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। तो पहले तो हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स क्या होती है, फिर उसको कि नॉर्मल फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक देखें तो ये 2D चल रही है। 2D में आपके पास कितने वेरिएबल होते हैं, मैंने बताया कि 2 डायमेंशन होती है। अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, 2 डायमेंशन है एक्स और वाई। एक्स और वाई की कौन कौन सी टर्म्स एक इक्वेशन में आ सकती है? 2 बार एक्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाए। 2 डिग्री से ज्यादा तो होना ही नहीं है ना। वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स इंटू वाई करके भी 2 डिग्री हो गई। अब 2 डिग्री की इक्वेशन में हमें पता है लीनियर टर्म भी आती है और कांस्टेंट टर्म भी आती है। तो हो सकता है एक्स का कोफिशिएंट आ जाए, वाई आ जाए और कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो कांस्टेंट टर्म को हम सी कह देते हैं। अब इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इनके कोफिशिएंट्स भी कुछ हो सकते हैं। तो हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, जो यहां लिखते हैं उसको याद रखना है, सी नहीं लिख के क्या लिखते हैं, 2h(x(y) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके की इक्वेशन होती है, उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन 2D। 2D आपको ये एग्जैक्टली exactly याद रखनी है कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है। जैसे नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, एक बार मैं इसको डिलीट करके दिखाती हूँ। ये देखो, बी एक्स स्क्वायर 2 जी एक्स प्लस 2 f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक। और यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी कहेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h कहा जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को 2g कहा जाता है, वाई के कोफिशिएंट को 2f कहा जाता है और कांस्टेंट को c कहा जाता है। एग्जैक्टली इसी टर्म में याद रखना है कि क्या ए था, क्या बी था, क्या सी था, क्या एच है, जी है और एक्स है। इन सभी टर्म्स को कंटेन करने वाली कोई भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है उसे कहते हैं हम कोनिक सेक्शन। वो कोनिक सेक्शन ये कब कब बनता है कि कोनिक सेक्शन का मतलब और कुछ नहीं, एक एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, इसकी लोकेशन, इसका लोकस होता है। लोकस का मतलब कि ये कौन सा पाथ ट्रेवल कर रहा है। बट उस ट्रेवल करने वाले पाथ पे एक कंडीशन होती है कि इसके जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ये जो पॉइंट है ना एक्स कोमा वाई, जनरल पॉइंट है, ये कैसे कैसे मूव करे कि इसकी जो फिक्स पॉइंट फोकस, ये कोई फोकस पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लिया, इससे ये डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स होती है कोई ये लाइन, इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर ये कंडीशन फॉलो की जाती है तो इस टाइप की कंडीशन फॉलो करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के कलेक्शन को क्या कह देते हैं हम, कोनिक सेक्शन। ठीक है। अब कोनिक सेक्शन 2D में कौन कौन से कोनिक्स बनते हैं, तो यहाँ 2D में हमारे पास कोनिक्स बनते हैं, सर्कल बनता है, इलिप्स बनता है, पैराबोला बनता है और हाइपरबोला बनता है। ये चार ही टाइप की इक्वेशंस, चार ही टाइप के कोनिक्स होते हैं जो हमारे 2D में बनते हैं। अब देखते हैं कि इनको रिड्यूस कैसे करना है। तो मोस्टली जो हमने कल का लेक्चर डिस्कस किया था वही यूज होगा, कैसे कैसे होना है वो मैं बता दूंगी। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है। डिटेल्स वही है, पहले देख लिया कि दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, वो हम याद कर चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन की इनमें सभी जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे अगर जीरो हो गए तो फिर तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी ना। अब देखना है कि कॉनिक सेक्शन बनने की कंडीशन क्या है। कॉनिक सेक्शन बनने के लिए एक डेल्टा निकालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डेल्टा क्या होता है, अगर आप ये वैल्यू याद रख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी। 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है जिसमें ए बी सी डायगोनल वैल्यूज होती हैं। और यहाँ क्या आता है, एफ जी एच, एफ जी एच, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। आपकी मर्जी है कौन सा याद रखना चाहो आप।
चाहे तो डेल्टा की, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे वैल्यू यही आएगी। सो डेल्टा या तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², FGH। इसी तरीके से एबीसी के साथ क्या आएगा, FGH, बाकी तो इकट्ठे इकट्ठे हैं और ये 2 नहीं भूलना है, 2FGH आ रहा है। क्लियर। अब कंडीशन कैसे पता चलेगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब ये तो है कि वो कॉनिक सेक्शन बन रहा है, बट कौन सा कॉनिक बन रहा है, क्या ये सर्कल बन रहा है, क्या ये पैराबोला बन रहा है, क्या ये हाइपरबोला बन रहा है, क्या ये इलिप्स बन रहा है, उसके लिए हम चेक करते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या होता है, H² माइनस AB। अगर H² माइनस AB लेस देन 0 आता है तो वो इलिप्स बनेगा, अगर H² माइनस AB इक्वल टू 0 आता है तो वो पैराबोला बनेगा, H² माइनस AB ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हाइपरबोला बनेगा। और सर्कल कब बनेगा, अगर H आपका 0 हो, इसका मतलब कि XY की टर्म हो ही ना, और A और B दोनों क्या हो, बराबर हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। क्लियर। ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। एक डेल्टा, फिर डेल्टा वन। डेल्टा क्या होता है, एबीसी प्लस 2FGH प्लस AF² माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। डेल्टा वन क्या होता है, H² माइनस AB। और डेल्टा वन पे कंडीशन लगती है, अगर डेल्टा वन लेस देन 0 है तो इलिप्स, डेल्टा वन इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, डेल्टा वन ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला, और H इक्वल टू 0 हो जाए और X² और Y² के कोफिशिएंट सेम हो जाए तो क्या होता है, सर्कल। चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है। कल वाली ये टर्म है कि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस आगे क्या था, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। हमें इसको बनाना है पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax या x² इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। देन ये तो होता है पैराबोला। अगर आपको ये हाइपरबोला बनाना हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। या फिर इलिप्स, इलिप्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। या फिर क्या होता है, सर्कल। सर्कल क्या होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इस टाइप की इक्वेशंस बनानी है। बट इन सभी इक्वेशन में क्या है, एक पैराबोला को छोड़ दो, बाकी में क्या है, सेकेंड डिग्री टर्म सारी है। बट सिंपली अगर हम देखें तो x इंटू वाई की टर्म कहीं नहीं आती, x इंटू वाई की टर्म कहीं नहीं आती, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्रॉस टर्म ना। कल हमने क्या किया था, क्रॉस टर्म को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, रोटेशन। और रोटेशन कितने एंगल से करना है, टेंजेंट टू थीटा। एक मिनट, रोटेशन किस एंगल से करना होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। तो जैसे ही आप इसके साथ रोटेशन करोगे वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की टर्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद लीनियर टर्म्स जो आएंगी उनको हटाने के लिए क्या करते हैं हम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप एलिमिनेट कर दो एक्स वाई की टर्म को, और जैसे ही आप लीनियर टर्म्स को रिमूव कर देते हो, आपके पास क्या आ जाती है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉनिक। यही तो है नॉर्मल फॉर्म, ये है सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म। दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ पैराबोला, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, दिस इज फॉर इलिप्स एंड द लास्ट वन इज फॉर सर्कल। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल सबके लिए है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लें, या फिर ये स्टेप्स मैंने कल वाले रिवीजन के लिए डाल दिए हैं कि एक्स वाई की टर्म्स को कैसे रिमूव करोगे। तो आपको थीटा निकालना है टेंजेंट टू थीटा वाले फॉर्मूला से, और जैसे ही थीटा निकल जाए तो स्मॉल एक्स को पुट करना है एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई को पुट करना है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, और रिड्यूस टर्म क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन इस टाइप से बनेगी। कुछ एक एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, कुछ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, कुछ लीनियर एक्स का कोफिशिएंट, कुछ लीनियर वाई का, और कुछ कांस्टेंट टर्म। उसके बाद लीनियर टर्म्स को रिमूव करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वो सबसे इजी रहता है। एक फॉर्मूला और भी है, एक्स को एक्स प्लस एक्स नोट, वाई को वाई नोट पुट करोगे तो दो इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से एफ और जी कहाँ गया, सॉरी,
एफ और जी को रिमूव करके आप इसको बना सकते हो, बट उससे अच्छा होता है कि हम क्या कर लें, परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो परफेक्ट स्क्वायर ज्यादा इजी रहता है, ये लीनियर टर्म्स को रिमूव करने के लिए। किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो यू कैन डू दिस, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बना के जो जो इनसाइड टर्म्स बनती हैं उनको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पुट कर देंगे। लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है। और यहाँ मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगी, जहां आपका टेंजेंट थीटा काम की वैल्यू ना आए, हो सकता है एंगल ना आता हो, तो फिर क्या करेंगे। सो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताइए। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, ऑब्वियसली हम 2D की बात कर रहे हैं तो 2D की ही बतानी है। दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? a और 1 और 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आई 2, h की वैल्यू 2h इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 2, 2g इज इक्वल टू -12, सो g इज इक्वल टू क्या है -6, 2f इज इक्वल टू -8, तो f इज इक्वल टू कितना हुआ -4, c इज इक्वल टू 7। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें चेक करना है ये कोनिक है भी या नहीं, तो उसके लिए क्या देखते हैं हम, डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, ए बी सी 3 2 सी क्या है 7। अब एफ जी एच, एफ कहाँ है -4, जी -6, H2 -4 -6 2। अगर किसी को डिटरमिनेंट ना निकालना आता हो तो वो दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट निकालने में इशू है तो दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी लिख देती हूं मैं, ए बी सी प्लस 2FGH, AF² माइनस BG² माइनस CH², ये फॉर्मूला था। ABC तीनों का प्रोडक्ट, 3 2 6 6 7 42 प्लस 2FGH 2F, F is -4, G -6, H2 माइनस AF², F 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, BG², G² 36 इंटू 2 72, कहां से आ जाते हैं 72, एंड CH² 7 इंटू 4 28, दिस इज 42, दिस इज व्हाट 2 4 और 24, 24 चौके 96, माइनस ये कितना भी बन रहा है 8 और 2 10 और 8 18, 1 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14, 148। ये कितना है 6 और 2 8 9 और 4 13। So this is equal to -10, and therefore this implies delta is not equal to 0। डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है 1 इज ए कॉनिक। कौन सा कॉनिक है वो चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए डेल्टा 1। डेल्टा 1 इज h² माइनस AB, h² इज 2² 4, AB 3 2 6 -2, तो ये क्या आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो क्या होना चाहिए इलिप्स है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म करें कैसे, दिक्कत आ रही है एक्स वाई की। एक्स वाई हटाने के बाद तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, बट एक्स वाई को हटाए कैसे। एक्स वाई हटाने के लिए हमारे पास एंगल चाहिए, दैट इज टेंजेंट टू थीटा। वो क्या होता है 2h। यहां ध्यान से देखना कि कुछ इश्यू आएगा, क्यों आएगा मैं बताती हूँ। जैसे ही आप टेंजेंट 2 थीटा निकाल रहे हो, 2h मीन्स 4 डिवाइडेड बाई a 3 -2 1। अब क्या आ गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहां से क्या मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया टेंजेंट इनवर्स 4। हमें नहीं पता किस पे होती है 4, यहाँ 45 होता, टेंजेंट इनवर्स मतलब 1 होता, या फिर इंफिनिटी होता 0 होता, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। बट टेंजेंट इनवर्स 4 कितने पे होता है हमें नहीं पता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, फिर हम यूज करते हैं दूसरा फॉर्मूला, जिसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। और वहां क्या करना है लेट मी टेल यू,
कि हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसको हम आइगन मैट्रिक्स कहते हैं। सो आइगन मैट्रिक्स रफ में निकाल के देख लो कि क्या तुम थीटा निकाल सकते हो या नहीं। नहीं निकाल सकते तो हम आइगन मैट्रिक्स का यूज करेंगे। आइगन मैट्रिक्स क्या होती है, ए बी एच एच, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइप ही तो है। ए बी एच एच, क्या मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो, ए इज 3, एच 2, बी नहीं यहाँ भी एच है 2, एच बी भी 2 ही है। अब आइगन मैट्रिक्स से हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू। जो आइगन वैल्यू होती है वही प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, आइगन वैल्यूज। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या कैसे निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मीन्स जो जो डायगोनल वैल्यूज है उनसे लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस लैम्डा 2, 2, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या बनेगा, दिस वुड बी 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, दिस इज 6 माइनस 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से ये क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या तुम, दिस इज क्या, सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे। दो रूट्स कौन से होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2। निकालोगे कैसे, लैम्डा वुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये होता है ना क्यूबिक का रूट अगर निकालना हो, नॉट क्यूबिक, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बी स्क्वायर तो माइनस बी मीन्स 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac तो 8 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 ओनली, क्योंकि a तो 1 है। सो ये क्या हो जाता है, 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ दो वैल्यूज आई है आपके पास, एक को कहेंगे लैम्डा वन है 5 प्लस रूट 17 बाई 2, एंड लैम्डा 2 को क्या कहेंगे, 5 माइनस रूट 17 बाई 2। अब जो इक्वेशन बनती है देन रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म इज, वो क्या होगी, अगर आपकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इलिप्स बनती है। वैसे हमने पहले ही देख लिया कि इलिप्स बनेगा तो वो बनेगा लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये क्या होगा, 5 प्लस रूट 17 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस रूट 17 बाई 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। और कैसे पता चलेगा, अगर आपके दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है तो इलिप्स, एक ग्रेटर देन 0 एक लेस देन 0 है तो क्या होगा, हाइपरबोला। और दोनों रूट सेम है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, तो आपका बन जाता है ये पैराबोला। ठीक है, क्योंकि वहां सिर्फ एक लैम्डा आएगा। और पैराबोला की इक्वेशन भी इसे, अगर इलिप्स की लिखनी है तो यहाँ प्लस, हाइपरबोला लिखनी है तो बीच में लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है। और अगर आपका ये बन रहा है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है, पैराबोला बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1, या फिर पैराबोला जब बनेगा तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते हैं, वो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें थीटा भी नहीं चाहिए होगा। सो दिस इज द अनदर वे। इसमें क्या है, अगर आपका टेंजेंट थीटा डुएबल फॉर्मेट में ना आए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आइगन मैट्रिक्स का। और आपको यहाँ से क्या मिल जाती है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो चीजें निकालनी होती है, क्योंकि वो हमें नॉर्मल फॉर्म में चाहिए। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालते कैसे हैं, आइगन वैल्यूज का यूज करके, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके। सो दैट्स इट। यहां से क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म है इलिप्स की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल है, यहां डायरेक्टली क्या आपके पास एक्स वाई की टर्म है, नहीं ना, देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई। तो आप क्या
क्या कह सकते हो, एच इज इक्वल टू 0 है तो थीटा भी 0 हो जाएगा, तो उसका तो कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहां से निकालना है कि ये किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरी चीज, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी बना लो तो पहले ये देखने को कोई कह दे कि तुम्हें कोनिक चेक करना है कौन सा है या नहीं, तो तुम मुझे ए बी सी बताओ। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एच क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, जी क्या होगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3, एफ क्या होता है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई 2, और सी कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म। ए बी सी सभी आ गए हमारे पास, डेल्टा क्या बनेगा, ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट तो -12 प्लस 2 FGH, जैसे ही एच आएगा वो टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस FGH ए एफ स्क्वायर, ए 1 है, एफ स्क्वायर 4, माइनस बी जी स्क्वायर, तो बी जी स्क्वायर -9, माइनस सी एच स्क्वायर, वो तो 0 हो जाएगा। ये क्या टर्म बन रही है, टोटल जो भी बनेगा -25 बन रहा है, ये 13 और 12 25 लेस देन 0 है, क्या बनना चाहिए, इलिप्स। देखते हैं बनता है या नहीं। अब कोई भी अगर आपकी एक्स वाई की टर्म नहीं है तो मैंने क्या बताया है, जस्ट कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। सो एक्स की टर्म्स को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर -6x हो गया, प्लस वाई की टर्म्स को इकट्ठा करो, वाई स्क्वायर +4y -12 इज इक्वल टू 0। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट। कैसे करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो और फिर उस हाफ वैल्यू का स्क्वायर ऐड करो और वही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर -6x, कोफिशिएंट हाफ मतलब -3 का स्क्वायर +9 -9, प्लस वाई स्क्वायर +4y, हाफ कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर +4 -4, -12 इज इक्वल टू 0। जो ऐड कर रहे हो वो सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ये क्या हो जाता है, x -3 का होल स्क्वायर -9, प्लस सिर्फ ये कितना हो जाएगा, y +2 का होल स्क्वायर -4 -12 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू x -3, y is equal to y plus 2. Then this equation reduces to x square plus y square is equal to 25. Or can I write this one as x square divided by 5 का square? ये क्या होगा, अच्छा वो इधर उधर होगा, तो ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन हो गई। ठीक, इतने में ही ठीक। इज इट क्लियर, ठीक है। h इज इक्वल टू 0 है भाई, इलिप्स नहीं है ना। h इज इक्वल टू 0 होते ही क्या हो जाता है, ये डेल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है, इलिप्स तब चेक करते हैं जब आपका h नॉन जीरो हो। ये सर्कल है, सॉरी माय मिस्टेक। सो ये क्या है, h इज इक्वल टू 0 एंड आपको पता है h इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b हो जाए तो ये क्या होता है, सर्कल। और यहाँ हमें इक्वेशन देख के भी पता चल रहा है ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन तो होती है दिस इज ए सर्कल। क्लियर, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर इस टाइप से है, 3x² प्लस 4xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 1। पहला काम तो हमारा क्या होता है, क्रॉस टर्म को रिमूव करना। क्रॉस टर्म क्या है, ये वाली। तो क्या तुम मुझे ए बी सी एफ जी एच बता सकते हो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2 और बाकी सब f 0, g 0, c क्या आएगा, इसको हमेशा इस साइड ही करना होता है, c इज इक्वल टू -1। ए बी सी एफ जी एच और सी सब कुछ लिख लिया हमने। अब डेल्टा क्या आ रहा है, ए बी सी तो -6 प्लस 2 FGH, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ए क्या होता है, FGH², ए एफ स्क्वायर भी 0, बी जी स्क्वायर भी 0, -CH² होता है तो माइनस माइनस प्लस CH² 4, और ये कितना आ गया -2। तो लेस देन 0 है, ये क्या बनेगा, एलिप्स ही बनेगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे,
टेन थीटा तो फिर से वही आ जाएगा ना यहाँ, ये सेम ही क्वेश्चन है वही पीछे वाला। टेन थीटा, टेन टू टू थीटा अगर आप निकालते हो तो दिस वुड बी 2h ओवर a माइनस बी, फिर से यही 2h का मतलब हो गया 4/1। तो ये टेंजेंट इनवर्स तो वही बन रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स। बाई चांस सेम सा ही हो गया, वहां एक्स वाई की कोफिशिएंट्स थे बस। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं एक बार फिर से देख लो, ए बी एच एच, ये मैट्रिक्स होती है। सो ये क्या बन जाएगी, 3 2 2 2। और वही क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यूज आपके पास आई, सेम ही मैट्रिक्स बनी है, तो λ1 और λ2। λ1 आ रहा था वहां 5 माइनस √17/2, किसी को भी प्लस माइनस कह दो, और ये आ रहा था 5 माइनस √17/2, तो दोनों का सेम बनेगा। ये सारे इक्वेशंस बनाने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, तो उसका एक्स वाई का कोई रोल नहीं होता इधर। क्लियर। नेक्स्ट वन, यहां देखो, अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई की कोई टर्म नहीं हो तो हम क्या करेंगे, विल कंप्लीट द स्क्वायर। पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, तो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे सिर्फ वाई का। अगर आपके पास सिर्फ वाई स्क्वायर की टर्म हो या सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म हो, तो वो क्या बनता है, पैराबोला। कैसे, ऐसे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y इकट्ठा लिखो, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका करो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ही आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हो वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y का कोफिशिएंट 2, हाफ करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, -1, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, y प्लस 1 होल स्क्वायर, -1 -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस वुड बी कैंसल्ड, हमारे पास क्या बच गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेट y plus 1 is equal to capital Y and small x is equal to capital X. So ये क्या बन जाता है, y square is equal to 4x। ये क्या है, पैराबोलिक की इक्वेशन तो होती है ना। दूसरा चेक भी कर सकते हैं हम इसको, h square minus 4 वो डेल्टा से। अगर आपको बताए कि इसको पहले बताओ ये कौन सा कोनिक बन रहा है, तो डेल्टा क्या बनेगा, यहाँ से डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। क्या मुझे ABC सब बता सकते हो, A 0 है, B 1 है, C 1 है, H 0 है, H नहीं है ना, H XY का कोफिशिएंट होता है, H 0 है, देन G -2, G is equal to -2 and F Y का 2 टाइम्स होता है, तो 1। अब A B C का मतलब C है क्या, 1 है, A B C तीनों का प्रोडक्ट, बट A 0 होता है, दिस इज 0, 2FGH में ये 0 माइनस AF², A 0 है तो ये भी 0, माइनस BG², BG² मीन्स 4 माइनस CH², CH तो 0 ही है तो ये -4, ये नेगेटिव है, इक्वल टू 0 आना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कहाँ किया है देखो एक बार, +4 बनेगा कहीं, 2FGH, क्योंकि दिस इज पैराबोला, पैराबोला के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 0 बनना चाहिए, डेल्टा। अच्छा डेल्टा तो नॉन जीरो ही होना चाहिए ना, h² माइनस AB 0 बनना चाहिए, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा 1 देखते हैं, दैट इज h² माइनस AB, h² मीन्स 0 माइनस AB भी क्या हो गया, 0 × 1 तो 0, एंड दैट इज वाई ये क्या है, दिस इज कोनिक। ये तो बताता है कि कोनिक है, और ये बताता है कि कौन सा कोनिक है, तो h² माइनस AB इज इक्वल टू 0 होता है, तो पैराबोला, राइट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने इस टाइप से है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमारे पास एक्स वाई की टर्म्स नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, कंप्लीट द स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो 9x² प्लस 54x को एक साथ, एक्स की टर्म्स एक साथ होती है, प्लस
-16 माइनस में कॉमन ले लूं क्या, क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली में पॉजिटिव चाहिए, +64y +100 इज इक्वल टू 0। अब 54 का हाफ 27, 27 का स्क्वायर क्या होता है भाई, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, 14 4 और 1 5, 27 दूनी वैसे भी 54 होते हैं, 8 और 4 12, अच्छा 729 ही होता है क्या, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, 9x² प्लस 54x प्लस 729 करेंगे और साथ में ही क्या करेंगे, -729 चलिए, ये तो ठीक है। अब दूसरे का भी परफेक्ट स्क्वायर करना है, सो उसमें क्या करना है, -16y² प्लस 64y एज इट इज। अब क्या करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 64 का हाफ 32, 32 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 4 6 6 9 4 12 10 24, तो प्लस करो 10 24 माइनस करो 10 24 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब सबको सोल्व कर लो एक साथ, क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से ये क्या होगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, और ये अगर प्लस होता है एक्स का कोफिशिएंट प्लस, तो वो परफेक्ट स्क्वायर प्लस का बनता है, प्लस ये 3 है, 3x² 3x² प्लस 3x प्लस 27, सॉरी प्लस, ओहो ये तो 9x² हो गया ना। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर x² का कोफिशिएंट 1 होगा ना, तभी कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन ऐड किया था कि आप मिस्टेक ना करो। अब क्या करना है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाओ। क्या मैं करूंगी, मैं 9 कॉमन ले लिया, x² प्लस 6x, क्लियर, माइनस, यहां से भी y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 16 कॉमन लिया, y² प्लस, जानबूझ के किया है मैंने, 4 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64 4y, सो दैट कि आप ये मिस्टेक ना कंडक्ट करो, है ना। अब क्या करेंगे, अब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो दिस इज 9x² प्लस 6x। इस 6x का कोफिशिएंट क्या है, 6, उसका हाफ 3, 3 का 9 -9 -16y² प्लस 4y हाफ 2 प्लस 2 4 -4 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेगा, 9 जितना परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको तो 9 के साथ ही लिखेंगे, माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी अलग, -16 जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसको तो 16 के साथ ही, और ये माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट 9, ये है x प्लस 3 होल स्क्वायर, -81 बाद में ले जाऊंगी मैं, -16, दिस इज y प्लस 2 होल स्क्वायर, -81 प्लस 64, -81 और 64 से क्या बचेगा, टोटल लिख ही ले तो लो, 164 -81 3, और 16 में से 8 गए 83 प्लस 83 बच रहा है इज इक्वल टू 0। नाउ लेट x plus 3 is equal to capital X, y plus 2 is equal to capital Y। तो ये क्या बन रहा है, 9x² minus 16y² is equal to -83। और कैन आई राइट दिस वन एज, -83 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, ये बनेगा 16y² by 83 minus 9x² by 83 is equal to 1। What is this? Hyperbola। चलिए, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी चीजों का रिडक्शन ध्यान रखना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो कॉमन लेके 1 बनाओ। जो भी x² का कोफिशिएंट है वो x वाली टर्म्स में कॉमन ले लो, जो भी y² का कोफिशिएंट है उसको y² वाली टर्म्स में कॉमन ले लो। सो दिस वाज फॉर हाइपरबोला, सो दैट इज इट आई थिंक। अब देखते हैं की टेकअवेज क्या है। तो की टेकअवेज तो सिंपल ही है कि हर एक कोनिक, कोनिक का मतलब जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको आप
सेकंड डिग्री टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर कोनिक क्या होगा, सेकंड डिग्री टर्म में। अब रिडक्शन करना है तो रिडक्शन इन्वॉल्व्स रोटेशन एक्स वाई की टर्म्स को रिमूव करने के लिए, और ट्रांसलेशन यूज होता है लीनियर टर्म्स को रिमूव करने के लिए, कल वाले तरीके से वही। नॉर्मल फॉर्म मेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इजियर। इससे क्या हो जाता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा कि आप देख के ही पता लगा दोगे कि यह सर्कल है, क्या यह पैराबोला है, क्या यह हाइपरबोला है, क्या यह इलिप्स है, क्योंकि वो जनरल फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन हेल्प्स टू क्विकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉनिक। डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन मींस एक तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, एक डेल्टा 1 दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी। रिवाइज करवा रही हूं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है डेल्टा 1 तो क्या होता है, हाइपरबोला। अगर डेल्टा 1 लेस देन 0 है तो क्या होता है, इलिप्स। अगर डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, पैराबोला। सर्कल की क्या कंडीशन है, सर्कल के लिए आपका h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो जैसे ही h इज इक्वल टू 0 आए, आप a और b का कोफिशिएंट देखो, अगर a और b बराबर है तो वो क्या हो जाता है, सर्कल। सो दैट्स इट आई थिंक। अच्छे से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।